हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की बॉटल्स को धोने का सबसे सेफ, ट्रस्टेड, सिंपल और फास्टेस्ट तरीका क्या है। यही तरीका मैंने अपने बेटे के साथ यूज़ किया है और मैं सारे नए पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज इससे आपको बचेगा बहुत सारा टाइम जो आप अपने बेबी के साथ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए निकाल पाएंगे। जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं बच्चों की बॉटल धोने के, जिसमें हम उबलते पानी में बच्चों की बॉटल्स को धोते हैं, 20-20 मिनट तक गैस चलती है, हमें भी खड़े रहना पड़ता है, आजकल के टाइम्स में उन तरीकों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल में ये समझाते हैं। तो आपको अपना एक्सपीरियंस पहले बताती हूँ। मैंने अपने बेटे को 1 साल तक ब्रेस्ट मिल्क पिलाया था। पहले 1 से 1.5 महीने मैं उसे ब्रेस्ट फीड देती थी, बट उसके बाद मुझे बॉटल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो फिर मैं उसे कॉम्बिनेशन फीड देती थी, मैं उसे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड भी देती थी, मैं उससे मिल्क पंप करके बॉटल के थ्रू भी देती थी और एक फीड में उसको फॉर्मूला की भी देती थी। तो बॉटल्स, ब्रेस्ट पंप, उसके पार्ट्स, ये सब काफ़ी ज़्यादा दिन में यूज़ होता था क्योंकि मेरा बेटा हर 2 से 3 घंटे में फीड लेता था। ऐसे में मेरा बहुत सारा टाइम जाता था इन चीज़ों को सिर्फ धोने में। तो मुझे पता था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो ये सारा काम भी अच्छे तरीके से करे और मेरी लाइफ को भी आसान बना दे, जिससे मुझे टाइम बचे और वही टाइम मैं अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकूं, जो हर नया पेरेंट चाहता है। तभी रिसर्च करने पे मैंने बॉटल स्टेरिलाइजर लिया, जिसने मेरी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया। इनफैक्ट घर पे ही नहीं, जब हम कबीर के साथ बाहर भी ट्रैवल करते थे, जो हमने काफ़ी छोटी एज से ही करना स्टार्ट कर दिया था, तब भी हम वो स्टेरिलाइजर ज़रूर कैरी करते थे, क्योंकि अगर बच्चे की बॉटल्स ठीक तरीके से नहीं धुलें तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो आइए अब आपको डिटेल में समझाती हूँ कि स्टेरिलाइजिंग प्रोसेस होता क्या है और एक स्टेरिलाइजर को यूज़ कैसे करते हैं। पिछले कुछ टाइम से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये लवलैप एलीट मल्टीपर्पज़ स्टीम स्टेरिलाइजर है, जो एक्चुअली एक 4-in-1 प्रोडक्ट है। इसमें बेबी बॉटल्स स्टेरिलाइज हो जाती हैं। इसको बॉटल वार्मर के फंक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि बच्चे का दूध गर्म हो सके या खाना गर्म हो सके। इसको बच्चे के खाने को स्टीम करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एंड इसको अंडे बॉईल करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे ये 4-in-1 फंक्शनैलिटी बहुत अमेजिंग लगी। तो आइए अब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस देखते हैं। ये सारे पार्ट्स मुझे स्टेरिलाइजेशन के लिए चाहिए होंगे। तो ये मैंने एक बॉटल ले ली है, जिसको मैंने बेबी क्लेंजर से क्लीन कर लिया है ताकि इसमें कोई दूध या दूध रेजिड्यू ना रहे। इस स्टेरिलाइज़र के साथ एक मेजरिंग कप मिलता है, जिसमें मैंने 100 ml फिल्टर्ड वाटर ले लिया है। ये स्टेरिलाइज़र का बेस है। इसकी जो प्लेट है वो रस्ट फ्री कोटिंग के साथ आती है। इसमें मैं 100 ml वाटर पोर कर दूंगी और अपना स्टेरिलाइज़र का अपर पार्ट लगा दूंगी। अब बॉटल को हम बॉटल रैक में रख लेते हैं। आप एक बार में यहाँ 6 बॉटल्स रख सकते हैं और बॉटल की एक्सेसरीज़ को हम इस एक्सेसरी ट्रे में रख देते हैं। अब हम बॉटल रैक को स्टेरिलाइज़र में लगा देंगे, इसके ऊपर एक्सेसरी ट्रे लगाएंगे एंड फिर टॉप लिड लगा के अपने स्टेरिलाइज़र को रेडी कर लेंगे। तो अब मैंने स्टेरिलाइज़र को ऑन किया और मोड सिलेक्ट किया। तो मुझे मोड 1 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप सिंबल भी देख सकते हो। मोड 1 स्टेरिलाइजेशन मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम 13 मिनट्स आता है, जिसको मैंने रिड्यूस करके 8 मिनट्स कर दिया, क्योंकि 8 मिनट्स में स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। अब मैं 8 मिनट्स के लिए रिलैक्स कर सकती हूँ। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस 99.9% जर्म्स को मारता है यूजिंग 100% नेचुरल केमिकल फ्री प्रोसेस। और आपके लिए बात जानना ज़रूरी है कि बच्चे को बॉटल देने से पहले उस बॉटल का हर पार्ट स्टेरिलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्टेरिलाइज नहीं होगा तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है। 3 बार बीप साउंड आती है उससे पहले। इस टाइम पे आप पीछे से प्लग ऑफ कर दीजिए और 5 मिनट के लिए इसे कूल डाउन होने दीजिए। उस टाइम पे मशीन को टच मत कीजिए। तो बॉटल्स को पुल करने के लिए मेरे को एक टोंग दिया गया है स्टेरिलाइजर के साथ। इस टोंग को यूज़ करके ये गरम बॉटल्स और एक्सेसरीज़ को मैं बहुत इजीली और सेफली निकाल सकती हूँ। अगर आप अभी बॉटल्स नहीं निकालना चाहें तो आप उसे इसी स्टेरिलाइज़र में अप टू 24 आवर्स छोड़ सकते हैं। बस लिड को क्लोज रखिए। सो गाइस, कितना क्विक एंड ईजी था ना ये। मैंने अपने रूम में, जहाँ मैं और मेरा बेबी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, वहीं पे एक फीडिंग स्टेशन बनाया हुआ था। वहाँ पे उसकी सारी बॉटल्स रहती थी, फीडिंग का सामान रहता था और वहीं पे मैंने स्टेरिलाइज़र रखा हुआ था, जिससे कि एक्सेस करना मेरे लिए काफ़ी आसान था और मेरा बहुत टाइम बच जाता था। ऑनेस्टली जब इनिशियल पीरियड में मैंने बॉटल्स ली और मेरे पास स्टेरिलाइज़र नहीं था, तब मैंने ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसमें बॉटल्स को बॉईल करते हैं पानी में इतनी देर तक,
वो ट्राई किया था और मुझे वो बहुत कम्बसम लगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लगा, और मैं अपने बेबी से भी इतना दूर किचन में ही खड़ी रहती थी ये प्रोसेस करने के लिए, तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगा। और मुझे ऐसा लगा कि हमें भी टाइम्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जिससे कि हमारी पेरेंटिंग जर्नी काफ़ी सिंपल हो सके। इसीलिए ये प्रोसेस और ये प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करना मुझे सही लगा। अब आपको दिखाती हूँ इसी प्रोडक्ट का बॉटल वार्मिंग फंक्शन। ये फंक्शन तब काम आता है जब आपने जैसे ब्रेस्ट मिल्क आप निकालते हो, फिर फ्रिज में उसे स्टोर करते हो, फिर आप उसे निकाल के थॉ करके बच्चे को देते हो। आप ठंडा दूध बच्चे को नहीं देते, आप उसे रूम टेम्परेचर पे ला के देते हो, तो वो दूध को थॉ करने में ये आपकी बहुत मदद करता है, फटाफट कर देता है। या फिर आपको ठंडे दूध को, जो आप बच्चे को दूसरा दूध भी देते हो, ठंडे दूध को थोड़ा वार्म करके, गुनगुना करके बच्चे को देना है, तो तब भी आपकी मदद करता है। काफ़ी क्विकली आपका काम हो जाता है, रखना नहीं पड़ता बाहर, आप इसे यूज कीजिए और आपका काम फटाफट हो जाता है। तो मैंने यहाँ 100 ml वाटर लिया मेजरिंग कप में। इसके बाद ये 100 ml वाटर मैंने हीटिंग बेस में पोर कर दिया। अब हम एग रैक लगा लेंगे और फिर हमारी बॉटल जिसमें ठंडा दूध है उसको एग रैक के बिल्कुल बीच में प्लेस कर देंगे। इसके बाद ये जो छोटी लिड है हम इसको प्लेस करेंगे और फिर हम फंक्शन स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। हमने यूनिट को स्विच ऑन किया और उसके बाद मोड सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम मोड 3 सिलेक्ट करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट 37 डिग्रीज टेम्परेचर आपको देगा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने 40 डिग्री सेल्सियस पे से एडजस्ट कर लिया है और मेरा जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया। लवलैप एलीट स्टीम स्टेरिलाइजर का तीसरा फंक्शन है स्टीमिंग फूड फंक्शन। ये आपके तब काम आएगा जब आप बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट करते हो। हम बच्चों के फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पहले स्टीम करते हैं ताकि वो सॉफ्टन हो जाए, तो उस प्रोसेस को ये आसान बना देगा। तो अब हम कुछ बीन्स को स्टीम करेंगे। इसके लिए मैंने बीन्स लिए एक बोल में, एक मेजरिंग कप में 100 ml पानी लिया, हीटिंग बेस में जाके ये 100 ml पानी पोर कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने एग रैक अपने हीटिंग बेस पे प्लेस किया और जिस बोल में मैंने बीन्स लिए हुए हैं उसको बिल्कुल सेंटर में रखा जैसे बॉटल रखी थी पहले। इसके ऊपर मैंने लिड लगा के इसको कवर कर दिया। तो अब हमने यूनिट को स्विच ऑन किया, फिर से मोड सिलेक्ट किया। ये है मोड 4 जो बाय डिफ़ॉल्ट 10 मिनट्स दिखाता है। इसको मैं 15 मिनट्स पे एडजस्ट कर लूँगी क्योंकि बीन्स को स्टीम होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप इसे 5 मिनट्स से लेके 15 मिनट्स तक किसी भी टाइम रेंज में एडजस्ट कर सकते हो। एंड 15 मिनट्स हो गए हैं, मशीन अपने आप ऑफ हो गई है एंड देखते हैं कि मेरी बीन्स कैसे लग रही हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी बीन्स बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, बहुत अच्छे से स्टीम हो गई हैं। और इस मल्टीपर्पस प्रोडक्ट का चौथा फंक्शन है कि ये एग्स भी बॉईल कर देता है, वो भी इतने सिंपल तरीके से। आइए देखते हैं। तो अब एग्स बॉईल करते हैं। यहाँ मैंने 3 अंडे ले लिए, मेजरिंग कप में 100 ml वाटर ले लिया। इस पानी को हम हीटिंग बेस में पोर करेंगे। उसके बाद एग रैक को हीटिंग बेस के ऊपर लगा लेंगे। फिर हम अपने एग्स इसमें लगाएंगे। मैंने 3 अंडे लिए हैं बट आप एट अ टाइम 6 अंडे यहाँ पे बॉईल कर सकते हो। इसके बाद मैं लिड लगा लूँगी और इसे क्लोज कर दूँगी। तो अब यूनिट को ऑन किया, मोड सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं मोड 5 सिलेक्ट करूँगी जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 12 मिनट का टाइम आता है, बट मैं इसे 13 मिनट्स कर दूँगी क्योंकि मैं उतने पे ही एग बॉईल करती हूँ। एंड बस मेरा एग बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, इस प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल आती है जिसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली कॉल्ड आउट है, तो आप आसानी से खुद ही समझ जाओगे। ये जो एग बॉइलिंग फंक्शन है इसमें 7 मिनट्स टू 17 मिनट्स की रेंज दी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हो। एज न्यू मॉम्स हमारे लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम खाना बहुत ज़रूरी है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करा रही होती है उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो मुझे ऐसा लगता है ये जो एग बॉयलर वाला फंक्शन है ये बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट फंक्शन है एक नई माँ के लिए, क्योंकि आप रूम में बैठे हुए अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए एग्स बॉयल होने रख सकते हो। उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा सा पेपर डाला और खा लिया। कितनी हेल्दी चीज़ आप खा रहे हो इंस्टेड ऑफ बिंज ईटिंग, जो आपका वेट बढ़ाएगा और कोई न्यूट्रिशन भी ऐड नहीं करेगा, जिससे आपके बच्चे को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑल्सो एग्स को सुपर फूड माना जाता है, तो जब बच्चे अपने सॉलिड जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद एग हम उनकी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तब भी ये फंक्शन हमारे बहुत काम आता है, बिकॉज एग्स बच्चों को डेली देना बहुत अच्छा रहता है। ग्रोइंग बच्चों के लिए एग्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आप साथ में मिल के एग्स इंजॉय कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है, तो ये आपका अच्छा खासा लंबे टाइम तक चल जाता है और इसमें इतने सारे फंक्शंस होने की वजह से ये ज़्यादा यूजेबल है कंपेयर टू एनी अदर स्टेरिलाइजर,
जहां आपको सिर्फ स्टेरिलाइजेशन का ऑप्शन ही मिलता है। सोच के देखिए, फ्रॉम अ कॉस्ट स्टैंड पॉइंट भी मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में आपको 4 फंक्शंस मिल जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, जब हम बच्चों के लिए बॉटल्स लेते हैं तो हमें स्टेरिलाइजर अलग लेना पड़ता है, बॉटल को वार्म करने के लिए वार्मर अलग लेना पड़ता है, जब बच्चा खाना शुरू करता है स्टीमर अलग लेना पड़ता है, और एग्स को बॉईल करने के लिए हमें किचन में जाके गैस अलग यूज़ करनी पड़ती है, टाइम अलग लगता है। अलग 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 करने से अच्छा व्हाई नॉट यूज दिस वन प्रोडक्ट जो लाइफ को काफ़ी सिंपल और काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है। एंड ब्रांड की बात करें तो ये प्रोडक्ट लव लैब का है। लव लैब ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स ड्यूरेबल होते हैं, स्टर्डी होते हैं, एंड लव लैब का एलीट स्टीम स्टेरिलाइजर 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। कबीर के बर्थ के बाद मैंने जो स्टेरिलाइजर लिया था वो बहुत ही बेसिक स्टेरिलाइजर था, उसमें मैं सिर्फ बॉटल्स ही वॉश कर पाती थी, और वो मैंने 2.5 साल तक चलाया भी। उसके बाद मैंने इस पर स्विच कर लिया बिकॉज ऑफ द मल्टीपर्पज फंक्शनैलिटी। ये मेरी नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल करता है एंड आई बीन वेरी हैप्पी हेंसफोर्थ। मेरा बेटा कबीर अब 3.5 साल का हो गया है, वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है ऑफ क्विटिंग बॉटल। उसने अपने डैड के बर्थडे पे मई में ये प्रॉमिस भी किया था कि वो बॉटल छोड़ देगा, जबकि वो दिन में एक ही फीड ले रहा था, तो उसको था कि वो बॉटल छोड़ देगा एज अ गिफ्ट टू हिज फादर। बट देन बच्चों के साथ ये जोश और फिर वापस से रिट्रैक्ट होना ये चलता रहता है। कुछ टाइम बाद उसने बिल्कुल दूध ही पीना छोड़ दिया और जिद करने लग गया कि नहीं, उसको बॉटल चाहिए ही चाहिए। इसीलिए उसकी एक फीड के लिए हमें बॉटल रखनी ही पड़ी। तो कोई दिन अच्छे दिन होते हैं जहाँ पे वो बॉटल के बिना मान जाता है, और कोई दिन होते हैं जब वो जिद करता है कि बॉटल चाहिए। तो मैं एज अ पेरेंट अभी उस फेज में हूँ जहाँ पे मैं धीरे धीरे उसकी बॉटल को छुड़वाऊंगी। जब छुड़वा दूंगी तो वो टिप्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. Go check it out yourself and you will love it. Thank you. Bye-bye.